हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आज आपका जेईएमएन का पेपर स्टार्ट हो गया है। 21 जनवरी के जो शिफ्ट हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बहुत बढ़िया तुक्का ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर में जो है दिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा, हजारों स्टूडेंट्स ने देखा। अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना उसको। अगर आपका शिफ्ट 23 तारीख को है, लेट से 24 तारीख को है या फिर 28 तारीख को है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि कम टाइम के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ आया कि मैं जो कह रहा हूँ कम टाइम के अंदर में आप पढ़ के स्कोर इंप्रूव नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैंने अपनी स्टोरी बताई और जिन भी स्टूडेंट्स का दिमाग थोड़ा सा ओपन था उनको समझ आया, उन्होंने क्विक एक्शन लिया, तुक्का ट्रिक सीखा, है ना। लेटेस्ट वीडियोस देखे चैनल के अंदर में, तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जाके एनरोल किया और उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। पेपर जो आया उसमें ट्रिक्स लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो तुक्का ट्रिक्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हालत एकदम खराब थी, 10-20 नंबर 30 नंबर पे थे, वो भी 80-100 तक पहुंचे हैं। और जो स्टूडेंट्स 100 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स इस रेंज में थे, वो NITs एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कि 140-150 इस रेंज में जो है वो पहुंच रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने एक्शन नहीं लिया उनका टाइम चला गया, जो कंफ्यूज थे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हो, थोड़े आप चैनल के वीडियोस देख लोगे, तुक्का ट्रिक्स थोड़े आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाकी चैनल में जो आप तुक्का स्ट्रेटजी के नाम पे देखते हो, ऑड वन आउट, है ना, एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, सी मार्क कर दो, इस तरीके की तुक्का स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस नहीं होती है। तुक्का स्ट्रेटजी, तुक्का ट्रिक्स को लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ और बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूँ मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट वीडियो को जाके जरूर से देखना। अगर आपका एग्जाम चला गया है कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप जो है तुक्का ट्रिक सीख सकते हो। और अगर आपका एग्जाम 23 तारीख को है, 24 तारीख को, 28 तारीख को है, डेफिनेटली आपको तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। कोर्स से आपका 60 to 80 मार्क्स यहाँ पर बूस्ट होता है और 10 घंटे के अंदर में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स डिजाइन इस तरीके से किया है कि लास्ट डे के अंदर में भी आपको बेनिफिट हो। कम टाइम के अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है आपको, जितने आपको आते उतने आप सॉल्व करोगे। उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चंस में आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, श्योर शॉट आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। इसके अंदर में आप सारी चीजें सीखोगे A to Z स्ट्रक्चर्ड मैनर में। 2023, 24, 25 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस इसके अंदर में कराए हैं तुक्का ट्रिक से। ठीक है, और 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के 9 पेपर जो हुए थे उन सब में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाया है, जिसमें आपकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी बनती है। अगर आप सारी चीजें सही से सीख लोगे, जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, वो माइंडसेट आप डेवलप कर लोगे तो एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कब कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है। आपको एक्जैक्टली पता होगा, ट्रेंड के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक लगता है, इधर में ये लगता है, सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे तुक्का ट्रिक्स। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया, जाके आप एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कूपन कोड आप लगा लेना, मैं बता देता हूं, आप लोग मिस कर देते हो। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFAM 500। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। अप्रैल अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा आपके पास में कोर्स, बाय द वे। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम चला भी गया तो भी आप इसके अंदर में एनरोल करके लग जाओ अभी से, क्योंकि मैं तो ये सारी चीजें आपको 2-3 महीने से बता रहा हूं। आप एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आके सुनते हो और फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि अब लें कि नहीं ले। बट मैंने डिजाइन इसी तरीके से किया है कि लास्ट डे में आपको बेनिफिट हो जाए इससे। ठीक है, और कंप्लीट करने में आप 1 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 23, 24 एंड 28 जैन के जो शिफ्ट्स हैं, ऑल्सो फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट, इसके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में और। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज के पेपर में आए हैं। बहुत अच्छे मैं जुगाड़ ट्रिक्स आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पर अगर देखते हो, बाय द वे ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। जब ऑफिशियल पेपर्स क्वेश्चंस आउट हो जाएंगे तो फिर उसको लेकर के मैं वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट रहता है, मतलब हर पेपर में तुक्का ट्रिक्स में दिखाता हूं। ठीक है, मतलब मैं 2000 जब से जेईएमएन स्टार्ट हुआ है ना, मैंने 2017 में दिया था, तब से तो मैं यूट्यूब पे हर पेपर में तुक्का ट्रिक्स बता रहा हूं। और उसके पहले भी जब से जेईएमएन AIEEE जब से, ठीक है, लगभग हर साल के हर पेपर में हर शिफ्ट में मेरे जो है तुक्का ट्रिक्स लगाए हुए। ऐसा कोई पेपर मेरे को नहीं मिला जेईएमएन लेवल पे जिसमें तुक्का ट्रिक्स अप्लाई ना होता हो। ठीक है, स्पेशली जो मेरे दिमाग से निकलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पर बोल रहा है कि भैया कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री आपको दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको ये सॉल्व करना नहीं आता बाय एनी चांस। मेरे स्टूडेंट्स कैसे किए होंगे इसको मैं आपको बताता हूं। वो क्या किए होंगे ना, इसको कन्वर्ट किए होंगे 1/sin के अंदर में। ठीक है, 10 डिग्री, और इसको किए होंगे कॉस के अंदर में 10 डिग्री। अब उन्होंने ये सोचा होगा, क्योंकि उनको पता है ना ऐसे क्वेश्चंस में करा चुका हूं, तो उन्होंने क्या करा कि भैया sin 0 डिग्री होता है 0 और sin
30 डिग्री होता है हाफ, ये तो पता होता है भाई। अब 10 डिग्री जो है ना वो कहां पर आ रहा है, यहां पे कहीं पे आ रहा है, तो 0 से 0.5 जा रहा है 0 से 30 पे, तो 10 में क्या होगा 1/3 कर लो, रफली 0.17 के आसपास होगा। तो उन्होंने इसको रफली ले लिया 0.17 माइनस √3 को लिया 1.7 डिवाइडेड बाई कॉस की वैल्यू उन्होंने देखी भैया, cos 0 हमारे पास में होता है 1 और cos 30 डिग्री होता है हमारे पास में √3/2 मतलब कि 1.7/2 मतलब कि 0.85। तो 1 से 0.15 घटा है, जब 0 से 30 गया है तो 10 डिग्री पे कितना होगा, cos 10 डिग्री कितना होगा 0.95 के आसपास होगा, कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, 0.95 उन्होंने इसको जो है ले लिया होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लिया होगा। अब आप देखोगे यहां पे उन्होंने 100/17 को किया कैलकुलेट, ठीक है, तो ये आया होगा कुछ 6 के आसपास, ठीक है ना, और ये जो आया होगा कुछ 2 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 1.7 है और ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो जब इसको माइनस करेंगे ना तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तुक्का मारने के लिए है 4, ठीक है, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहां पर फोकट के मिल जाएंगे। आप सोचो मैथमेटिक्स के अंदर में 4 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने से परसेंटाइल और रैंक की क्या डिफरेंस बनती है। मैथ्स में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, 40 नंबर क्रॉस कर लिया, आपके 98 99 परसेंटाइल उस रेंज में आप पहुंचते हो, तो एक एक क्वेश्चन की अब आप वैल्यू समझो। अभी और देखो, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इसमें क्या है भाई, एरिया बाउंडेड इनसाइड इलिप्स x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 4 एंड आउटसाइड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब मान लो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप कैसे करोगे, या मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे किया, उन्होंने क्या किया भाई, इस इलिप्स को ही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं उनको ये सारे टेक्निक्स सिखा चुका हूं, उनके फिंगर टिप्स पे है। उन्होंने फट से क्या किया होगा, इस तरीके से लिया होगा और इसको बाई 4 कर दिया होगा, इलिप्स उन्होंने बना लिया होगा, x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास में इलिप्स हो गया। अब वो क्या करेंगे, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जो है नंबर लाइन बनाएंगे और थोड़ी सी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये तो 1 का ही स्क्वायर है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इन चारों पॉइंट्स को मिला के एक इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। रफ डायग्राम ऑफ द इलिप्स यहां पे हमारा बन जाएगा। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा एक रफली आपको फील कराने के लिए यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से जो है ये वाला इलिप्स बन गया है। रफ डायग्राम है, एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें एरर है। आप कोशिश करोगे जितना एक्यूरेट आप यहां पे बना सकोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ये जो दो लाइन है ना, y इक्वल टू mod x माइनस 1, y इक्वल टू 1 माइनस mod x, इसको ड्रॉ कर लो। इसको भी ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, पहले y इक्वल्स टू x माइनस 1 ड्रॉ कर लो, ठीक है। y इक्वल्स टू x माइनस 1 कैसा होगा, y इक्वल्स टू x 45 डिग्री पे, और -1 का मतलब है y इंटरसेप्ट -1 है, तो -1 से आप जो है 45 डिग्री का लाइन अगर बनाओगे तो इस तरीके से आपको जो है कहानी मिलेगी। अब इसमें क्या है, मॉड डला हुआ है, तो जहां जहां x नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव x जब पॉजिटिव है तो जो ट्रेंड बन रहा है उसी को फॉलो करना है नेगेटिव में भी। तो मतलब क्या होगा, ये वाला ग्राफ जो है ना इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा, ये हट जाएगा, समझे, सिंपल हो गया। फिर आप देखोगे y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास में दूसरा है, मॉड बाद में डालेंगे, पहले आप इसको ड्रॉ कर लो। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब क्या है, 45 डिग्री में इस तरीके से जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, और +1 का हमारे पास में इंटरसेप्ट है। तो +1 मतलब ये हो गया, यहां से आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, ठीक है, और आप एक्सटेंड कर दो, तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा लाइन हो जाएगा। अब यहां पे मॉड है, मॉड का मतलब क्या है कि भैया जहां जहां x नेगेटिव है वहां x पॉजिटिव की तरह वो ट्रीट होगा, मतलब कि x जब पॉजिटिव था, ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा था ना हमारे पास में, तो ये ग्राफ हमारे पास में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये ग्राफ हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में ऐसा लाइन था ना, आप सोच के देखो, ये ऐसा लाइन था हमारे पास में, ये वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव में जैसा ट्रीट होगा वैसा ही फिर नेगेटिव में ट्रीट होगा। तो मॉड से हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब हमको यहां पर बोल रहा है कि भाई एरिया बताओ इलिप्स, और ये जो लाइंस है इसका एरिया बताओ। तो कौन सा एरिया होगा, आप सोच के देखो, बीच का जो छोटा सा स्क्वायर है ये हटेगा, ये वाला पूरा एरिया होगा। अब ये जो पूरा एरिया है ना, आप इसको थोड़ा सा मार्क कर लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर लो, ठीक है। इलिप्स आपको फील आ रहा है, एरिया आपको फील आ रहा है। अब देखो
तुक्का कैसे लगता है, साइंटिफिक तुक्का कैसे लगता है। इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी, ये इलिप्स का एरिया होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ए बी अपने को पता है 3.14 इंटू ए की वैल्यू यहां पर है 2 और बी की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। इसका मतलब जो इलिप्स है इसका एरिया है 6.28, ठीक है। अब अगर इलिप्स का एरिया 6.28 है तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, अगर मैं कहता हूं इलिप्स का एरिया 6 है तो आपको फील नहीं आ रहा कि ये वाला एरिया 4 के आसपास होगा, विजुअली फील आ रहा है ना। आप इंजीनियर बनने वाले हो ना, देख के आपको फील आ रहा है अगर ये पूरा 6 है तो ये जो पोर्शन है ये 4 के आसपास होगा और ये 2 के आसपास होगा, तो आपको पूरी एक फील आएगी कि हाँ रफली सही कह रहा हूं मैं कि शेडेड रीजन 4 के आसपास होगा। तो मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप यार तुक्का तो मार सकते हो ना। आप यहां पर देखो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या दिया हुआ है 2 पाई प्लस 2, ऑप्शन ए में कह रहा है 2 पाई प्लस 2, भाई यही तो 2 पाई आया है, इससे बड़ा एरिया कहां से हो जाएगा, उससे तो कम ही होगा, इलिप्स से तो कम ही होगा। ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट करो। ऑप्शन बी में आपका क्या कह रहा है 2 पाई माइनस 1, 2 पाई माइनस 1 ना 5 के आसपास है, 6.28 माइनस 1, वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर ये इलिप्स का एरिया 6 है तो शेडेड रीजन 5 नहीं होगा, 5 से कम ही होगा, क्योंकि ये भी तो है ना भाई, कुछ कम है लेकिन है, डिसेंट है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास में विजुअली फील नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में आप देखोगे 2 पाई प्लस 2 और बड़ा है, उसको भी आप काट दो। ऑप्शन डी में आप देखोगे 2 पाई माइनस 2, तो ये आपका 4 पॉइंट समथिंग है, तो देख के आपको फील आ रहा है कि अगर इलिप्स 6 के आसपास एरिया है तो शेडेड रीजन 4 के आसपास आएगा। आप यहां पर ऑप्शन डी को तुक्का लगा सकते हो, फोर्थ आपको जो है 2 पाई माइनस 2, 4 नंबर आपको पूरे यहां पर मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। आप सोचो मैथ्स के अंदर में आपने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिया, 8 नंबर आपने बढ़ा लिया, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स की असली कहानी क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, कैसे क्या चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस जब आ जाएंगे तब मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा, एक बार एग्जैक्ट क्वेश्चंस आने तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगेगा। इसमें अगर आप देखोगे कि भाई a1 प्लस a3 प्लस a5 आपको 21 दिया और a1 a3 a5 आपको 64 दिया है, ठीक है। इंक्रीजिंग जीपी है, इसमें हम करते हैं हिट एंड ट्रायल कि हमको यहां पर दिख रहा है कि भाई a1 प्लस a3 प्लस a5 21 है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और a1 a3 a5 64 दिया है। 64 से अपने को फील आएगा 16 4 जा 64, तो अपने को जीपी के अंदर में हिट एंड ट्रायल अगर हम करेंगे a1 a2 a3 a4 a5 जस्ट हिट एंड ट्रायल करोगे, एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत बचा हुआ है, आप कोई टॉपर नहीं हो, तो हिट एंड ट्रायल करोगे, लेट से 1 2 3 इस तरीके से नहीं करना है, तो आपके पास में एपी हो जाएगा 1 2 4, जीपी चाहिए ना 8 और 16। अब आप चेक करोगे ना ध्यान से, तो a1 प्लस a3 प्लस a5, a1 प्लस a3 प्लस a5 आपका देखो 16 4 और 1 आपका 21 आ गया। अब a1 a3 a5 आप देखोगे, इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपका 64 भी आ गया। इसका मतलब यही वो जीपी है जिससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या होगा 4 और 2 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे, जुगाड़ से हमारे पास में हो गया, ठीक है। हमने एक्चुअल मैथमेटिक्स यूज नहीं करी, यहां पर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज किया, वो जीपी को प्रेडिक्ट किया कि जिस जीपी पे क्वेश्चन बनाए उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया, उड़ा दिया। और आप क्वेश्चन देखो यहां पर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप यहां पर देखते हो, कह रहा है सम ऑफ द रूट्स बताओ x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, जिनको आता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको मॉड में दिक्कत होती है ना, देखो ऐसा तो नहीं होता कि मॉड का मतलब आपको नहीं पता, मॉड का मतलब आपको पता होता है कि भाई पॉजिटिव लेना है, बट सॉल्विंग में दिक्कत आती है बच्चों को कि भाई कैसे सॉल्व करना वो पता नहीं होता। तो आप यहां पे कॉमन सेंस यूज करो कि भाई x माइनस 1 है, उसका स्क्वायर है माइनस 5, मॉड है x माइनस 1 है प्लस 6 है इक्वल्स टू 0 है, सम ऑफ द रूट्स चाहिए। तो आपको क्या देख के समझ नहीं आ रहा कि इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो किस रेंज में लाई करेंगे। आप सोच के देखो, आपको नहीं लगता कि -5 से लेके, ठीक है, -5 से लेके +5 तक इसके जो है रूट्स होने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर मैं यहां पे -6 डालता हूं तो ये आ जाएगा -7, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49 6 के साथ ऐड होगा, बड़ा नंबर है। यहां पर अगर मैं डालूंगा तो 40 के रेंज में आ रहा है, फिर -7 डालूंगा -6 डालूंगा तो 35 के रेंज में आ रहा है, कंपेंसेट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। उसी तरीके से मैं अगर मैं पॉजिटिव में कोई बड़ा नंबर डालता हूं, लेट से मैं पॉजिटिव में डालता हूं 6, पॉजिटिव में 6 डालूंगा तो 6 - 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 जब 6 के साथ ऐड होगा आपका 31 आ जाएगा।
यहां पर अगर मैं डालूंगा तो 5 5 जा 25 आएगा, कंपनसेट नहीं होगा। और बड़ा नंबर डालोगे, लेट से मैं डालता हूं 10 डालूंगा मैं यहां पे, तो आप देखो 10 - 1 9 का स्क्वायर 81 और 6 मिला के आपका हो गया 87। यहां पर अगर मैं 10 डालूंगा तो आप देखो 9 5 जा 45 के उस रेंज में आएगा। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि रूट्स जो है ना इसके अंदर में कहीं पर होंगे। अगर इससे छोटी वैल्यू और डालूं रूट के चांस नहीं है, इससे बड़ी डालूं तो रूट के चांस नहीं है। इसमें हम मैनुअली चेक कर सकते हैं क्या रूट्स होगा। अगर आपको एकदम, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेईएमएन में बहुत अंडर प्रिपेयर्ड जाते हैं, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जाते हैं जेईएमएन के अंदर में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है ना कि हॉस्पिटलाइज थे, पढ़ नहीं पाए, डिस्ट्रैक्टेड थे, पढ़ नहीं पाए, फैमिली प्रेशर की वजह से जेई का एग्जाम दे रहे, क्या करें। तो एग्जाम में अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल चाहिए या फिर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, स्कोर बूस्ट करना है, तो ये सारी हरकतें आपको एग्जाम में करनी चाहिए। फाइट बैक करना चाहिए आपको, हार नहीं मानना। लास्ट डे के अंदर में वन शॉट देखने से काम नहीं चलता है, इस चीज को समझो, ठीक है। स्ट्रैटेजी देखने से काम नहीं चलता है। तो यहां पर हम मैनुअली करेंगे, अभी आपके सामने मैं करूंगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी आपके सामने करूंगा मैं। तो मैं एक काम करता हूं, पहले -5 डाल के देखता हूं। -5 डालूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 36, है ना, -6 का स्क्वायर 36 और 6 आ जाएगा मेरा 42। यहां अगर मैं डालूंगा -5 तो ये आएगा 6 5 जा 30, मतलब -5 में मेरे को नहीं दिख रहा सोल्यूशन। -4 डालूंगा, -4 डालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर 25 और 6 आ जाएगा मेरा 31 आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं डालूंगा तो ये मेरा कंपेंसेट नहीं कर रहा, इसको भी मैं हटा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, -3 डाल के देखूंगा। -3 डालूंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -3 - 1 मतलब -4 का स्क्वायर 16 और 6 मेरे पास में आ जाएगा ये 22। और यहां पर अगर मैं -3 डालता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, -3 - 1, तो ये भी मेरे पास में क्या हो रहा है, कंपेंसेट नहीं हो रहा है। अगर मैं -2 डाल के देखूं, -2 डालूंगा तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 6 आ जाएगा 15। और यहां पर अगर मैं -2 डालता हूं तो -15 आ जाएगा, तो ये कंपेंसेट हो जाएगा। तो ये सही है, ये हमारे पास में सही है। -1 डाल के देखो, -1 का स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 आ जाएगा 10। यहां अगर मैं -2 डालूं, सॉरी -1 डालूं तो ये आ जाएगा -10, तो ये भी हमारे पास में कंपेंसेट कर जाएगा। 0 डाल के देखता हूं तो ये आएगा 1, ये आएगा 6 7 हो जाएगा। यहां 0 डालूंगा, कंपेंसेट नहीं होगा। 1 डाल के देखता हूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, कंपेंसेट नहीं होगा। 2 डाल के देखता हूं, 2 डालूंगा तो ये आएगा मेरे पास में 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, यहां 2 डाल रहा हूं मैं, ठीक है, 2 डाल रहा हूं तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 6, मतलब मेरे पास में हो जाएगा 7, ठीक है। यहां पर अगर 2 डालूंगा, आप देखो कंपेंसेट हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 डाल के देखता हूं मैं, 3 डालूंगा तो मेरे पास में आएगा यहां पे 2 का स्क्वायर 4 और 6 आ जाएगा 10, ठीक है। और यहां पे डालूंगा 3 तो आएगा 2 - 10, ये आपका कंपेंसेट हो रहा है 3 पे। 4 डाल के देखूंगा मैं, 4 डालूंगा तो ये आएगा मेरे पास में 3 का स्क्वायर 9 और 6 आएगा मेरे पास में 15। और यहां पे 4 डालूंगा तो 3 आएगा -15, तो ये हमारे पास में कंपेंसेट हो रहा है। 5 डाल के अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 4 का 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 16 + 6 आएगा मेरे पास में 22। और यहां पर अगर मैं 5 डालूंगा तो -20 आ रहा है, अगेन वो अब उस रेंज को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 4 सॉल्यूशंस जो है वो ये है, -2 -1 3 और 4। अब आप देख लो भाई कितने हमारे पास में होंगे, इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, कर लो सबको ऐड। -2 -1 और 3 कट गया, 4 बचेगा। 4 को आप यहां पे तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? मजा देखो आप तुक्का ट्रिक्स का, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर कितने क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लग जाएगा, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स की साइंस क्या होती है, काफी सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, अभी और क्वेश्चन मेरे को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो इस फोटो को आप देखो, ठीक है। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, चेक करो क्या है, ठीक है। 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में काफी सारे बच्चे डाउट करते हैं कि सर कोर्स के अंदर में चीजें जेन्युइन तो होंगी कि नहीं। भाई मेरे को, आप जब 4th 5th क्लास में थे ना, तब से मेरे को तुक्का ट्रिक्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तब से मेरे को तुक्का ट्रिक्स का एक्सपीरियंस है। कोर्स के अंदर में मैंने सारे के सारे जितने भी शिफ्ट्स हैं सबके ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स के डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाए हैं, जो आप यहां पर देख रहे हो। और ये उसके मार्क्स है, बिना सॉल्विंग के, बिना क्वेश्चन पढ़े, ऊपर ऊपर से सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, जुगाड़ बुद्धि से तुक्का मार के ये स्कोर अचीव हो रहा है। तुक्का एक्यूरेसी आप देख सकते हो कितनी है, 43% की है, जबकि मैंने 8-10 साल से कभी किताब ही नहीं छुई, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। तुक्का मार मार के मैंने इतने सारे पेपर में ये एक्यूरेसी बिल्ड करी, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे ज्यादा एक्यूरेसी बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो फ्लो में है, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है, वो थोड़ा क्लासेस अटेंड करते हैं, या फिर उनको सिलेबस मेरे से ज्यादा पता है इन शॉर्ट आज के टाइम पे।
50-60% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, जो 100-120 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो और अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, 50-60% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो होता क्या है ना कि भाई देखो, गिने चुने क्वेश्चंस में जो मैं आपको अभी ट्रिक्स दिखा रहा हूं, दैट इज सम क्वेश्चंस, बट कोर्स के अंदर में मैं आपको दिखाता हूं कि भाई पूरा रिमेनिंग पेपर आपको कैसे तुक्के से अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए, जिससे कि आपकी नेट पॉजिटिव स्कोर है, आप जो देख रहे हो, दिस इज आफ्टर नेगेटिव। और 43% एक्यूरेसी का मतलब आप समझ रहे हो, हर 10 में से 4.3 सवाल मैं तुक्का ट्रिक से सही कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग को टैकल कर रहा हूं। रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ 20% तुक्के सही करने पड़ते हैं। आपकी अगर तुक्का एक्यूरेसी 20% से ऊपर है, आपका जेईएमएन में नेगेटिव नहीं होता है, श्योर शॉट आपका स्कोर बढ़ता है, ठीक है। अगर आप 25% एक्यूरेसी रखते हो, 30% रखते हो, 40% रखते हो, हर केस में आपको बेनिफिट है। पता नहीं क्यों बच्चे समझते नहीं है। 43% एक्यूरेसी, 40% से ऊपर जब आप एक्यूरेसी पे चले जाओगे, मेरे को लगता है आप गधे हो अगर आप तुक्का ना लगाओ और पेपर को अटेम्प्ट ना करो। तो रैंडम गेसिंग की भी एक्यूरेसी 20-25% होती है, तो आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूं कि इंप्रूवमेंट कितना होता है। यहां पर जैसे आप देख रहे हो, एवरेज स्कोर 72 का बना, तो एवरेज स्कोर 72 का अगर मैं 300 नंबर में तुक्का ट्रिक्स लगा रहा हूं, तो मैं +72 का एवरेज स्कोर यहां पर हिट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स इससे ज्यादा करते हैं, 80-100 के आसपास करते हैं, 120 तक बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं हर 50 में से 12 नंबर यहां पर ले रहा हूं, है ना। अगर मैं 22 कर दूं, हर 50 में से 12 नंबर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि कोई बच्चा अगर 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर ले और वो 250 में तुक्का मार ले, कंसिडरिंग दिस सेम एक्यूरेसी, ठीक है। तो अब समझो 50 में 12, ऐसा 6 पार्ट है। इसको आप समझो, इसको समझ लो आप, तो आपको समझ आ जाएगा तुक्का ट्रिक से पॉसिबल क्या है। मान लो मैंने 50 को लिख दिया यहां पर 6 बार, तो एक 50 तो आपने सॉल्व कर लिया, और बचा हुआ 250 में जब आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो आप 60 नंबर बूस्ट कर लोगे विद दिस एक्यूरेसी। इससे ज्यादा एक्यूरेसी होगी तो और ज्यादा, तो आप 50 से 110 पे पहुंचोगे अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है, तुक्का ट्रिक सीखने के बाद। ये इंप्रूवमेंट समझो, परसेंटाइल का आप सीन समझो। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो आप फिर 200 में से तुक्का मारोगे, 200 में से आप तुक्का मारोगे, ये भी आपने कर लिया, तो यहां पर आपके 48 मार्क्स बढ़ेंगे। आप 100 से, आप समझ रहे हो कहां पहुंचोगे, 100 से आप पहुंचोगे 148 में, गेम चेंज आपका। यहां से आपका कट ऑफ क्लियर हो गया 50 नंबर से। बहुत सारे बच्चे 30 ही नंबर पे होते हैं। अगर आप 300 को 10 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, हर 30 में मैं 7.2 मार्क्स उठा रहा हूं, समझ रहे हो। अगर मैं 300 को 10 से डिवाइड कर दूं तो हर 30 में से 7.2 मार्क्स पॉसिबल है इस एक्यूरेसी से। तो अगर आप 30 नंबर सॉल्व कर लो और बचा हुआ 270 में आप अगर तुक्का मार लोगे, तो मतलब क्या है, 30 हट गया, 9 पोर्शन बचा है, 9 7 63.2 को आप ले लो, मतलब 65 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। आप 95 पे पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक से फ्रॉम 30 का स्कोर। लॉजिकली आपको सारी चीज समझ आ रहा है। आप 0 से 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते, मैंने कभी बोला ही नहीं। मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि मैंने एनआईटी त्रिची फोड़ा था तुक्का ट्रिक से। मैंने स्कोर बूस्ट किया हमेशा तुक्का ट्रिक से। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि मैं इस रेंज से इस रेंज तक तुक्का ट्रिक से पहुंचा था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस चीज को हल्के में मत लो। जो कोर्स के अंदर में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं, उनको इंपैक्ट दिखता है उनके स्कोर के अंदर में। आप भी सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो, अभी एनरोलमेंट पूरा करो। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और आपका जो रैंक में इंप्रूवमेंट आएगा वो आप बाद में मेरे को थैंक्स बोलोगे, ठीक है। और अगर आप नए आए हो चैनल पे, कुछ वीडियोस देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। ये वाला तो खैर आप देख ही रहे हो, आपको समझ आ ही रहा है कि भाई जब जेईई मेन के अंदर मैं आज के शिफ्ट में मैं तुक्का ट्रिक्स आपको दिखा रहा हूं। और आप क्वेश्चन देखो, यहां पर 4 क्वेश्चन और दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, कह रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल x-2 स्क्वायर प्लस y-3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसके अंदर में हम कैसे तुक्का मार सकते हैं, सोचो। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम में क्या है हमारे पास में, सर्कल जो है ना x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये हमारे पास में सर्कल है। इसका मतलब ये 2,3 पे शिफ्टेड सर्कल है, 4 रेडियस का, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस तरीके से आप पहले तो थोड़ा सा सोचो कि भाई ये क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 2,3 पे इसका सेंटर है, शिफ्टेड है थोड़ा सा, और 4 का इसका रेडियस है। तो 4 का रेडियस ले लो आप,
कैसे लोगे? 4 का रेडियस है ना, तो 1 2 3 4, एक ये पॉइंट हो जाएगा यहां पे, 1 2 3 4, एक पॉइंट हो जाएगा रफली यहां पे, 1 2 3 4, एक पॉइंट हो जाएगा रफली यहां पे, 4 ऊपर चला जाओ, 1 2 3 4 रफली हो जाएगा यहां पे। तो इन सबको जब आप मिला लोगे, इन सबको आप जब मिला लोगे तो आपको जो है एक रफली फील आ जाएगा कि भाई सर्कल कैसा होने वाला है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या है, एक्यूरेट से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही कर लेंगे, बट अगर आपको जरूरत पड़े एक्यूरेट करने का तो आप और एक्यूरेट करना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि भाई दो टैंजेंट बनेगा और 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप सोच के देखो एक चीज, 120 डिग्री, पहले तो आप एक काम करो, एक रैंडम यहां पे ऐसे लाइन बना लो, ऐसे आप रैंडम लाइन बना लो। अब आप सोच के देखो 120 डिग्री कहां बनेगा। मैं एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लो मैं इस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन बनाने का ट्राई करूं, या फिर मैं 45 डिग्री लाइन बनाने का ट्राई करूं। ज्योमेट्री कैसे करते हैं हम, तुक्का मारते कैसे, साइंस को समझो, मैथमेटिक्स को समझो। मैं यहां से एक मानता हूं एक वर्टिकल लाइन, तो मेरा 45 डिग्री एंगल कुछ ऐसा होगा रफली, 45 डिग्री ऐसा होगा तो मेरा ये 60 डिग्री के आसपास होगा, ये मेरा 75 डिग्री के आसपास होगा और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो अगर मेरे को 120 डिग्री चाहिए तो मेरे को 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री नीचे चाहिए। तो इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो मेरे को इससे पैरेलल एक लाइन बनाना है जो इस पे टेंजेंट हो। तो वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इस पे पैरेलल बनाना है, इस लाइन के पैरेलल मेरे को एक लाइन बनाना है। तो कहां बनेगा, इसके पैरेलल अगर मैं बनाऊंगा कहीं यहां पर मीट करे तो देखो आप यहां पर ऐसा होगा, और इसी का सिमेट्री में मेरे को फिर नीचे भी चाहिए। ठीक है, नीचे भी मेरे को एक टेंजेंट चाहिए। तो ये जो है ना, ये 120 डिग्री की आपको फील देगा। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो एक सर्कल का ही लोकस आएगा। ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल आप इमेजिन करो, ठीक है, वो लोकस हमको यहां पर चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, बस आपको एक फील करने के लिए बताया कि भाई हमको ये अगर 60 डिग्री है तो उसके पैरेलल बनाएंगे, तो ये पॉइंट पे अगर हम बनाते हैं दो टेंजेंट, जो भी है टेंजेंट वो जो है 120 डिग्री सबटेंड करेगा यहां पे। ये 60 डिग्री हो गया। अब एक चीज बताओ, सेंटर तो यही रहने वाला है उस बड़े वाले सर्कल का। अब सेंटर यही रहने वाला और रेडियस रफली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो इस क्वेश्चन में उतना करने की जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखो सेंटर तो सेम ही रहेगा। जो आपके 4 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर है 2,3, तो ये वाले बाहर वाले का भी सेंटर होना चाहिए 2,3। अब 2,3 आप देखो ऑप्शन ए में तो सेंटर है ही नहीं, नेगेटिव में है, हटा दो। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में आपका जो है सेंटर पॉजिटिव में है, बी और सी में सेंटर पॉजिटिव में है, -g, -f से देखते हैं। डी में हमारे पास में वापस से क्या है, सेंटर नेगेटिव में, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आप अगर एग्जैक्टली चेक करोगे तो ऑप्शन बी में जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 6,9, 6,9 आ रहा है। और ऑप्शन सी में अगर आप सेंटर चेक करोगे, क्योंकि वहां पे 3x² + 3y² ऐसे है ना, तो बाई 3 करना पड़ेगा पहले, तो 4 और 6 आएगा, फिर उसका बाई 2 करोगे आप, साइन चेंज जब आप करोगे तो आपका आएगा 2 और 3 का सेंटर आएगा ऑप्शन सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो ऑप्शंस में आपको सिर्फ सेंटर से काम नहीं चलता, तो फिर आप रेडियस देख सकते थे रफली, कि भैया रफली रेडियस कितना है। जैसे अगर मैं ऑप्शन सी में रेडियस निकालने का ट्राई करूं तो ये मेरा कैसा बनेगा इक्वेशन, x² + y² - 12/3 करूंगा तो 4x हो जाएगा, फिर 18/3 करूंगा तो मैं -6y हो जाएगा, -25/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेडियस निकालू √g² + f² - c करूं, सेंटर तो यहां से आ गया 2,3, तो हो जाएगा मेरे पास में 4 + 9 - +c 25/3, 25/3 को मैं रफली ले लेता हूं 8। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 9 8 17, 17 4 21, 21 से थोड़ा ज्यादा होगा, 22 के आसपास आ रहा है। तो ये कुछ 5 से थोड़ा सा कम है। आपको डायग्राम में देखो दिख रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट कहीं यहां पर आएगा, 5 के आसपास का रेडियस हमारा आ रहा है, उसी के आसपास ही हमारे पास में कैलकुलेशन में भी आ रहा है। तो आप रेडियस चेक कर सकते थे कि रफली रेडियस जो है वो 5 के आसपास आना चाहिए, तभी उस पॉइंट से जो है टेंजेंट बनेगा 120 डिग्री पे। ठीक है, मैथ्स के अंदर में आप सोचो ऐसे जुगाड़ करके जो है आप नंबर जब बढ़ाते हो। और क्वेश्चन आप देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, इसमें कह रहा है, जो भी कह रहा है आपको,
आप एक चीज देखो, लास्ट में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बताओ, जिसमें मिड पॉइंट 1,2 कह रहा है। अब भाई अगर मिड पॉइंट 1,2 है तो जो भी लाइन आएगा उसमें वो सेटिस्फाई करना चाहिए 1,2। आप देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आप 1,2 डालोगे तो आपका आएगा 5 माइनस 8 प्लस 3, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे 1,2 डालोगे तो आपका आएगा 4 माइनस 10 प्लस 3, ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कॉर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉर्ड में जो भी कॉर्ड आएगा उसका मिड पॉइंट 1,2 कह रहा है, तो कॉर्ड में 1,2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, ये हो ही नहीं सकता। इसको आप एलिमिनेट करो। ऑप्शन सी को आप देखो 5x प्लस 4y प्लस 3, ये भी नहीं हो सकता। आप अगर 1,2 लोगे तो आपका आएगा 5 प्लस 8 प्लस सब कुछ प्लस में है, कटेगा ही नहीं। और ऑप्शन डी को अगर आप देखते हो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसको भी आप काट दो। ऑप्शन ए को आप तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको पूरे यहां पर मिल जाएंगे। यस और नो? पावर ऑफ तुक्का ट्रिक्स आप समझ रहे हो? मैथमेटिक्स में कितने सारे क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लग सकते हैं। अगर आपने 15-20 नंबर बढ़ा लिया, आपका परसेंटाइल कहां से कहां जा सकता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के तुक्का ट्रिक्स में सिखाता हूं कोर्स के अंदर में। तीनों सब्जेक्ट के तुक्का ट्रिक्स हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग तीनों सब्जेक्ट के, ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स तीनों सब्जेक्ट के हैं, असर्शन रीजन में कैसे करना है, न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच करना है, कितने क्वेश्चन तुक्का मारने हैं, सब कुछ प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट के साथ में आपको सिखाया है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, इसके अंदर में क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक जो के है ना, के को आप 1 ले लो। के को 1 लेने का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं, वैक्यूम ही है। अगर वैक्यूम ही है तो सी आना चाहिए। अब आप चारों ऑप्शन में अगर देखोगे ए बी सी डी के अंदर में के को 1 पुट कर लो आप, मतलब डाइलेक्ट्रिक डाला है ना के, उस के को अगर आप 1 ले लोगे, अजम्पशन मेथड कहते हैं हम इसको, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि के 1 ही है, मतलब वैक्यूम ही है, ठीक है। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है, नया कैपेसिटेंस पुराना कैपेसिटेंस बराबर होगा। के को 1 पुट करने पे कौन सा ऑप्शन आपको सी दे रहा है? पहला ऑप्शन नहीं दे रहा आपको सी, दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहा आपको सी, तीसरा ऑप्शन आपको नहीं दे रहा सी, चौथा ऑप्शन आप देखो आपको सी दे रहा है। देखो 3kc/2k + 1, के को 1 डालोगे ऊपर भी 3 नीचे भी 3, कटेगा, सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगा, सॉरी डी आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि डी ऑप्शन में सी आ जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस इनिशियल के बराबर। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। शिफ्ट 2 के अंदर में ये क्वेश्चन आया है, आप देखो स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का जुगाड़ ट्रिक आपको देख के जब आप इस वीडियो को एंड करोगे ना, तो आपका मन करेगा कुछ ना कुछ कमेंट करने का, और इस वीडियो को लाइक करने का, और इसको हाइप करने का, और शेयर करने का अपने क्रश के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ट्रिक देख लो खाली। शिफ्ट 2 के अंदर में आई है आज 21 जनवरी के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या बोल रहा है, y² = 12x एक पैराबोला है, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से आप मान लो x है, ये y है, y² = 12x कैसा होगा, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। वर्टेक्स कहां है, O पे है, वर्टेक्स यहां पर है O पे। बोल रहा है लेट P be a point on the parabola and A be a point on the x axis such that OPA = 90 डिग्री, locus of the centroid of such triangle OPA is, ठीक है। अब क्या है, P पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकता है ना, लेकिन हम दादागिरी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे दादागिरी से? हम क्या करेंगे, P पॉइंट को अपने मन से लेट कर लेंगे। कैसे करते देखो, अब एक चीज देखो, हमारे पास में पैराबोला है y² = 12x। एक सिंपल सा पॉइंट आप सोचो, जैसे x को अगर मैं लेता हूं 3, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √36 आएगा, मतलब कि प्लस माइनस 6 आएगा। तो एक पॉइंट ले लो 3,6, 3,6, 1 2 3, और यहां पे मान लो 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, जो भी हो, रफली हम डायग्राम बना रहे हैं। तो पॉइंट P आप मान लो कितना, 3,6, ये आपका ओरिजिन है ही। P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, P पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन हम दादागिरी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझना, थोड़ी देर में मजा आएगा। हमने अपने मन से एक P पॉइंट ले लिया, एक नॉन पॉइंट जो हमको पता है 3,6, ठीक है, जो पैराबोला पे लाई करता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सोचो, मेरे को 90 डिग्री चाहिए। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये हो गया OP, और ऐसे मेरे को कुछ 90 डिग्री चाहिए। समझने का ट्राई करना, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, बट आप वाइब लो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहां पे 90 डिग्री चाहिए। क्लियर है? अब आप सोच के देखो कि भाई OPA अगर 90 डिग्री चाहिए, OPA अगर 90 डिग्री चाहिए, कहां पे भी काटेगा, A पे काटेगा, ठीक है, A पे काटेगा, तो ये अपने को 90 डिग्री चाहिए।
और फिर हमको तीनों पॉइंट्स का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा ट्राइंगल का। क्या हम ए निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं भाई। इस लाइन का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन का जो स्लोप है वो है 2, 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? -1/2। m1 m2 इक्वल्स टू -1 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। ये जो a है इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगी? समथिंग x, 0। कोऑर्डिनेट समथिंग x, 0 होगा। तो इसके लिए अगर आप स्लोप निकालोगे तो 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस समथिंग x विल बी इक्वल्स टू -12। तो यहां से आप x निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पे 2 इधर जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 हो जाएगा। तो आपका जो है x आ जाएगा 15। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली क्या है? 15,0 है, कंसिडरिंग कि ये 3,6 है। अगर ये 3,6 है तो ये 15,0 होना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ये 15,0 होगा तो हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तीनों का सेंट्रॉइड आ जाएगा ऐड करके बाई 3। तो x के लिए देखोगे तो 15 प्लस 3 प्लस 0/3 मतलब कि 18/3, y के लिए देखोगे तो 0 प्लस 6 प्लस 0 आपका हो जाएगा 6/3 सेंट्रॉइड। तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 2, मतलब कि 6,2 आपका आ रहा है सेंट्रॉइड। अब ये कौन सा सेंट्रॉइड है? इस पर्टिकुलर केस के लिए हमको क्या चाहिए? लोकस चाहिए, जो आंसर में है। अब लोकस का ये भी तो एक पार्ट होगा ना, किसी पॉइंट पे तो ये भी आएगा सेंट्रॉइड, तो वो लोकस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम चारों ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि 6,2 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो जरूर आंसर होगा। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन ए में चेक करें 6,2, तो देखो आप कैसे चेक कर सकते हो। वाई स्क्वायर आपको चारों ऑप्शन में दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4, 4, 4 कर दो। फिर आपके पास में 2x है मतलब -12, यहां पे -6x है मतलब -36। फिर आपके पास में वापस से क्या है? 9x है मतलब 9 6 54। आपके पास में है 4x मतलब कि 24। आपके पास में है +8, आपके पास में है +4, आपके पास में है +6, आपके पास में है +8। देख लो भाई कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो भाई कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। 8 और 4 12, -12 सेटिस्फाई। 4 4 8 -36 नॉट सेटिस्फाइड। 6 4 10 माइनस नॉट सेटिस्फाइड। 8 और 4 12 -24 नॉट सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए सही होगा। इसको आप तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको पूरे यहां पर जो है मिल जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ तुक्का ट्रिक्स, दिस इज द पावर ऑफ साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स। जो नहीं लगाते हैं, जो नहीं सीखे, जो नहीं समझे हैं, उनको नहीं समझ आएगा। ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप स्ट्रेस्ड हो कि मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, बढ़ाने हैं, देयर इज ओनली वन वे टू इंक्रीज मार्क्स, दैट इज बाय अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस। And to attempt more questions in JEE Main exam where there is +4 -1 pattern, you need to have a tukka accuracy of more than 20% in worst case. लेकिन अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी 25% हो, 30% हो, आपको बेनिफिट नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई यू शुड लर्न माय तुक्का ट्रिक्स, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी 45%, 50% पे जाए, क्योंकि मैं इस चीज को घोल के पी चुका हूं। जब उस रेंज में आप जाते हो, पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने जेईई मेन एग्जाम में एक्सपीरियंस किया है। पिछले 7-8 सालों में 2-3 हजार वीडियोस बनाए हैं तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में, और भी बहुत सारे गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए इतने सालों में, तो मुझे इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो देयर इज ओनली वन वे टू इंक्रीज स्कोर, अगर आपको कम टाइम में बढ़ाना है तो। अदरवाइज ड्रॉप लेते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर देना, उनको भी सिखाओ तुक्का स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट के अंदर में, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है हर जगह, तुक्का कैसे मारना है, ये कैसे करना है। बट जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स बहुत कम जगह है, टू बी ऑनेस्ट, तो हर जगह के तुक्का ट्रिक्स आप मत देखो। चलो बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो।